आपको भी रात को नींद नहीं आती, एंजाइटी रहती है और डॉक्टर ने तुरंत एक छोटी सी गोली दे दी, ये लो, इससे सब ठीक हो जाएगा। सुनने में जाना पहचाना लगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी गोली जो शुरुआत में आपको आराम देती है, धीरे धीरे आपके दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बेंजोडाइस्पाइन्स की, जिसे एक्सपर्ट्स ने इंडिया का स्लो पॉइजन तक कहा है। और हाँ, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि लोग इस दवा से बाहर कैसे निकल सकते हैं। रेडी? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेंजोडाइस्पाइन्स होती क्या है। एक 960S में वैज्ञानिक ऐसी दवा बनाना चाहते थे जो एंजाइटी कम करे, दिमाग को शांत करे और मरीज को थोड़ी राहत दे। इसके बाद बनी ये मिरेकल ड्रग बेंजोडाइस्पाइन्स। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि ये दवाई सेफ और परफेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये जितनी जल्दी आराम देती है, उतनी ही जल्दी शरीर को इसकी आदत भी लग जाती है। आज भारत में हर साल लाखों लोग बिना सोचे समझे इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य भाषा में कहें तो ये दवाएं दिमाग की एक्टिविटी को धीमा कर देती है, जिससे एंजाइटी कुछ समय के लिए कम हो जाती है। एल्प्राजोलम, क्लोनाजेपम, डायजेपाम और लोरजेपम जैसी दवाएं आज सबसे आम रूप से इस्तेमाल की जाती है। शुरुआत में लोग इन्हें एक छोटी गोली समझ कर लेते हैं, मगर धीरे धीरे डिपेंडेंसी बन जाती है। ये दवा आपके दिमाग के गाबा सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। आसान भाषा में कहें तो आपका दिमाग अचानक रिलैक्स मोड में चला जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने ब्रेन पर म्यूट बटन दबा दिया हो। इसका असर नींद, कामनेस, हल्का महसूस करना और टेंशन कम होना सब में दिखने लगता है। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे एक आदत में बदलने लगता है। समय के साथ दिमाग को वही असर पाने के लिए ज्यादा डोज चाहिए होती है और शरीर इस केमिकल पर पूरी तरह निर्भर होने लगता है। यही वो बिंदु है जहां से एडिक्शन की शुरुआत होती है। डॉक्टर्स इतना प्रिस्क्राइब क्यों कर देते हैं? अब सवाल आता है कि अगर ये दवा इतनी रिस्की है तो डॉक्टर इसे लिखते क्यों हैं? इसका सरल कारण है, आज हर मरीज क्लिनिक में इसी उम्मीद से आता है कि डॉक्टर एक ऐसी गोली दे दें जिससे तुरंत राहत मिल जाए। डॉक्टरों के पास समय कम होता है, मरीज ज्यादा होते हैं और इमीडिएट रिलीफ उनका प्राथमिक लक्ष्य बन जाता है। वे सोचते हैं कि सिर्फ 1-2 हफ्तों के लिए दवा दे देंगे, फिर बंद करवा देंगे। लेकिन होता उल्टा है, मरीज को राहत मिल जाती है और वो अगली बार फिर से यही गोली मांगने लौट आता है। बेंजोडाइस्पाइन्स शॉर्ट टर्म उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन भारत में लोग इन्हें महीनों और कभी कभी सालों तक लेते रहते हैं। इस दवा का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये तुरंत राहत देती है। नींद बेहतर आती है, एंजाइटी तुरंत कम होती है, दिमाग शांत हो जाता है और शरीर हल्का महसूस करता है। इंसान स्वाभाविक रूप से सोचता है, यार ये तो कमाल की गोली है, लेकिन वही दिमाग धीरे धीरे कहने लगता है, अब मेरे बिना काम नहीं होगा। यही डिपेंडेंस है। फिर टॉलरेंस बढ़ने लगता है, यानी पुराने असर के लिए अब ज्यादा डोज चाहिए। और जैसे ही दवा बंद करते हैं, विथड्रॉल शुरू होता है, जैसे बेचैनी, एंजाइटी का दोगुना होना, चिड़चिड़ापन, इंसोम्निया, कांपना और कभी कभी सीजर्स तक। इंडिया में बेंजोडियाजेपाइन मिसयूज इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग स्ट्रेस और फास्ट लाइफस्टाइल में जल्दी राहत चाहते हैं। कई केमिस्ट्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाएं दे देते हैं। सोशल मीडिया पर भी नींद और एंजाइटी के लिए छोटी सी गोली को हार्मलेस बताने वाली बातों ने गलत जागरूकता फैलाई है। इससे दवाएं मानसिक आराम का शॉर्टकट बन गई है, जबकि इनके खतरे के बारे में कम लोग जानते हैं। भारत में कई छात्र, ऑफिस वर्कर्स और होममेकर्स चुपचाप इन दवाओं पर निर्भर होते जा रहे हैं, और इसका पता तब चलता है जब डिपेंडेंसी बहुत गहरी हो चुकी होती है। जब शरीर बेंजोडाइस्पाइन्स पर निर्भर होने लगता है तो दवा बंद करते ही व्यक्ति बेचैन, चिड़चिड़ा और अस्थिर महसूस करता है। दिमाग सरल कामों के लिए भी केमिकल सपोर्ट मांगने लगता है। मेमोरी कमजोर होती है, फोकस टूटने लगता है और नींद सिर्फ दवा पर टिक जाती है। व्यक्ति को लगता है कि वो बिना गोली के सामान्य जीवन नहीं जी सकता, और ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे खतरनाक एडिक्शन में बदल जाती है। अगर कोई व्यक्ति बेंजोडाइस्पाइन्स पर निर्भर है तो सबसे जरूरी है कि वो बिना डॉक्टर के इन्हें अचानक बंद ना करे। दवा को धीरे धीरे कम करने, टेपरिंग की जरूरत होती है। एंजाइटी और स्लीप इश्यूज के लिए थेरेपी, ब्रेथवर्क, एक्सरसाइज, स्लीप हाइजीन और मेडिटेशन जैसे विकल्प लंबे समय में सुरक्षित और प्रभावी है। सही डॉक्टर की गाइडेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस से लोग इस दवा की डिपेंडेंसी से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, बेंजोडाइस्पाइन्स कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत इस्तेमाल इन्हें जहर बना देता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीपलेसनेस आज आम हो गए हैं, पर समाधान सिर्फ एक गोली नहीं हो सकती।
सही जानकारी, डॉक्टर की गाइडेंस और बेहतर चॉइसेस आपकी और समाज की सेहत दोनों को सुरक्षित रखती है। अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई अपना इस दवा पर निर्भर हो रहा है, तो याद रखें, मदद हमेशा उपलब्ध है, बस पहला कदम उठाना होता है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजोडाइस्पाइन्स के अंदर आने वाली दवाइयों के नाम, उनका कैसे उसे होता है और उनसे जुड़ी बाकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो मिस ना हो। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट करके बताना, क्या आपने कभी ऐसी दवाई ली है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर।